आप लोग अभी राहील का मामला रहने। क्यों? मैं चाहता हूं कि पहले मेरू और शहरी की शादी कर दी जाए। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अम्मा, हानिया के अभी इम्तिहान होने वाले हैं। इम्तिहान हो जाए फिर 2-3 माह के बाद शादी कर देंगे। मैं अंकल से कह दूंगी कि मुझे राहिल से शादी नहीं करनी। जब वो मेरी पसंद पूछेंगे फिर? तुम साफ साफ शरी का नाम ले लेना और कह देना अंकल कि मैं इस घर से नहीं जा रही, आप मुझे इस घर की बहू बनाए। आंटी, अंकल से ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। और प्लीज आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाएं। आपको जो करना है आप वो करें। अंकल से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। जीवन के सहरा में खोई मेहरू। साबिर, बाकी घर वाले कहाँ हैं? मैम साहिबा तो कमरे में है और शहरियार साहब अभी आए नहीं। अच्छा, ये हलवा लेकर आई थी मैं ताया जान के लिए, इसे फ्रिज में रख देना, ठीक है? मेरा ख्याल है शहरियार साहब आ गए। आप रुकिए, मैं देखती हूँ, ठीक है? सुने, ये मुझे दे दें। साबिर, पानी लाओ। पानी? साबिर से मंगवाया था पानी। अगर मैं ले आई तो इसमें क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताईजान, वो मैं यहाँ भाग भाग के मत आया करो, बच्ची नहीं हो तुम। मगर ताईजान, मैं तो यहाँ से चली जाओ। ताईजान, जाओ यहाँ से। रो क्यों रही है? इफ़त ने कुछ कहा है क्या तुझे? रोजाना तो खुशी खुशी आती थी ताया के घर से, आज क्या हो गया? यकीनन इफ़त ने ही कुछ कहा होगा। नहीं दादू, ताईजान ने कुछ नहीं कहा। शहरियार ने कुछ कहा है? ठहर जा, मैं उसके पहुंच जाती हूँ। नहीं दादू, आप शहरियार से कुछ मत कहिएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। देखा भी नहीं? तो क्या हो गया? तो मुझे रोना आ गया, दुख हुआ मुझे। अरे मेरी बच्ची, तू कितनी मासूम है मेरी बच्ची। अरे एक दिन आएगा तुझे ही देखेगा, सामने बिठा के बस तुझे ही देखता रहेगा। शुक्र है कि इज्जत रह गई।
मैं कैसे बताऊं कि ताईजान ने मुझे किस कदर जलील किया है, और वो भी शहरी के सामने। थैंक यू अगेन सर। आप बार बार थैंक्स कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। और तुम्हें ड्रॉप करके कोई इतना बड़ा कारनामा तो सर अंजाम नहीं दे रहा मैं। फिर भी आपको जहमत तो हुई ना? नहीं, कोई जहमत नहीं है। गुड। इट मींस अगर आपको बार बार कहूँ मुझे ड्रॉप करने के लिए तो आपको बुरा नहीं लगेगा? सर कह सकते हो, तो बुरा लगने वाली क्या बात है? अच्छा, फिर तो आपको ये भी बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं कहूँ मुझे इस वक्त आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है। नॉट अ बैड आइडिया, चलते हैं। ठीक है, तो मैं खाऊंगी चॉकलेट फ्लेवर, आप कौन सा खाएंगे? अगर आपका चॉकलेट फ्लेवर है तो ऑब्वियसली मैं भी चॉकलेट ही खाऊंगा। शहरी, आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको देखकर जीती हूँ, और आज ताईजान ने मेरी कितनी बेइज्जती की, वो भी आपके सामने, और आपने एक लफ्ज तक नहीं कहा। मुझे उन्होंने कितने गुस्से से कहा, और आप देखते रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताईजान, वो मैं यहाँ भाग भाग के मत आया करो, बच्ची नहीं हो तुम, यहाँ से चली जाओ। बिखरे हुए सपने राहों में। फिर क्या कहा बाबा ने? वो नहीं माने। मतलब वो फजूल सी लड़की इस घर की बहू बन जाएगी। सोचें जरा, आपकी अपनी फ्रेंड सर्कल में कितनी इंसल्ट होगी। यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। कहाँ मेरा खूबसूरत डिसेंट बेटा, और कहाँ वो प्याज और लहसुन की बदबू वाली मेरू। हाय बाबा। हेलो बेटा। खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं, अम्मा के साथ खा के आए। जरूरी बात करनी थी मैंने तुमसे। जी बोले। कल शाम को मेरू को अंगूठे पहनाने जाना है। अम्मा चाहती हैं कि पहले मंगनी हो जाए और तारीख भी रख दी जाए। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? बेटा, जो काम करना है उसमें देर या जल्दी क्या? मेरू इस घर की बहू नहीं बन सकती। देखो इफ़त, मुझे मेरा इख्तियार इस्तेमाल करने पे मजबूर मत करो तुम। आपको वाकई लगता है कि मेरू मेरी बहू बनने के काबिल है? ये मेरी ख्वाहिश है, और अगर तुमने शोर किया ना तो मैं सारा की राहिल से शादी कर दूंगा और मेरू को ब्याह कर ले आऊंगा। नसीमा, कौन है? ओ, इफ़त आई है। सब खैरियत? बैठो। अम्मा, इफ़त भाभी कहने के लिए आई हैं कि शहरयार ने मेहरू से शादी करने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? उसकी मर्जी। मैं तो सिर्फ यही बात बताने आई हूँ। अच्छा, तो बहू सुनो, शहरयार और मेहरू की बात पक्की हो चुकी है। तुम चाहे कुछ भी समझ लो, ये रिश्ता तो अब हो के रहेगा। जबरदस्ती है? यही समझ लो, ये मेरा फैसला है। मैं इसरार की माँ हूँ। तो मैं भी फिर शहरयार की माँ। अच्छा, लगा लो जोर, देखते हैं कौन सी माँ जीतती है। अम्मा, आप मुझसे टसल ना ले। तुम जो कर सकती हो कर लो,
मगर शहरयार की शादी मेहरू ही से होकर रहेगी। तो क्या आप इसलिए मेरू को मेरे घर भेजती थी ताकि वो शहरयार को फांसे? वो तो मेरा बेटा शरीफ था कि भाभी, मेरी बच्ची पे इल्जाम ना लगाएं। आप ही बुलाती थी उसको काम के लिए। अम्मा, मैंने कहा था ना, इल्जाम लगेगा हम पे। नसीमा, बस कर दो अपनी चालाकियां। तुम्हारे चलतर मैं खूब जानती हूँ। मैं तुम्हारी ये तस्वीर मुझे नहीं पिघलाने वाले। अच्छा, तो तुमने अपनी भांजी इसलिए रखी हुई है कि वो शहरयार को फांसे। आप बहुत ज्यादती कर रही हो माँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो ना करो इज्जत। अब जो बात होगी इसरार से कहो तुम जाकर। नसीमा, आ जाओ इधर। हटो मेरे रास्ते से। दादू, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? मना करती थी ना मैं तुझे कि वहां मत जा, मत जा, लेकिन तुझे तो ताई की मोहब्बत चैन लेने नहीं देती। मिल गया सिला तुझे? अरे नसीमा, बच्चे को क्यों मार रही है? मैं समझी नहीं आपकी बात। इनाम देकर गई है तुझे, इल्जाम लगाकर गई है तुझ पे कि तुम वहां पे शहरयार को फंसाने के लिए जाती है। ताई जान ने कहा, इफ़्फ़त की तो बकवास करने की आदत है। कौवों के कहने से क्या जानवर मर जाते हैं? होगा वही जो मैं चाहूं। बस अम्मा बस, मैं नहीं दूंगी मेहरू उस घर में। इनकार करते आप इसरार भाई को। अरे इफ़्फ़त यही तो चाहती है कि तू इनकार कर दे और वो खुशियां मनाए। खुशियां मनाती है तो मनाती रहे। मेरी मेहरू के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वो क्या गिरी पड़ी है कोई? नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। बस इनकार कर दे आप। बस। अम्मी, जिंदगी में पहली दफा इसरार ने इनकार किया है। वो मछली की तरह तड़प रही है। दादू, मैं ताई जान से बात करती। नहीं, कुछ नहीं कहना। तेल देख, तेल की धार देख। अरे यार, अब बस भी करो रोना। आपको अंदाजा नहीं है इफ़्फ़त भाभी आज मेरी और मेहरू की कितनी बेइज्जती करके गई हैं। यार, जो बेइज्जती होने की वो हो गई है। बस आप इस शादी के लिए इनकार कर दीजिए राहिल के अब्बू। अगर ये शादी हो गई ना तो रोजाना एक नई बेइज्जती हमको सहनी पड़ेगी। इसरार भाई तो हमारे साथ है ना? वो 24 घंटे तो साथ नहीं रहेंगे ना। इफ़्फ़त भाभी तो कच्चा चबा जाएंगी मेहरू को। आज आपने उनके तेवर नहीं देखे। अच्छा, बात सुनो, मैं बात करता हूँ। बस आप इनकार कर दें, माफी मांग ले इसरार भाई से। उनको कहिए कि ये रिश्ता हम नहीं कर सकते अब। वो कभी भी नहीं मानेंगे। ना माने, ये उनका मसला है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। तरह तरह के ताने देकर
मेरी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देंगी वो। वो अम्मा का क्या होगा? अम्मा मानेगी? अम्मा को महरूम बना लेगी। वैसे भी अम्मा की महरूम में जान है। अब्बू खाना तैयार है, चले। हाँ बहुत भूख लग रही थी, तो चलो आ जाओ भाई। रुको महरू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें मारा ना। अम्मी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो बच्चों को मार देती है ना। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी बचपन में भी हाथ नहीं उठाया था। आज ना जाने ये थप्पड़, जाने कैसे मेरा हाथ उठ गया। अम्मी मैंने कहा ना परेशान मत हो। इतना सब्र कहाँ से ले आई हो मेरू? डन। तुम एक काम करो, गोल्डन एम्पायर वालों से मीटिंग फिक्स करो, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। जी बेहतर सर। और बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, मैं जरा चेक कर लूँ। ठीक है सर। अरे बाबा मुझे बुला लिया होता। अरे बेटा, तुम मेरी तरफ आओ या मैं तुम्हारी तरफ आऊं, बात तो एक ही। बिजी हो? नहीं बाबा फ्री हूँ। दानिश तुम लेटर टाइप करो, मैं साइन कर देता हूँ। ठीक है। शहरियार, घर में जो खिचड़ी पक रही है उसका तो मालूम होगा तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए मेहरू का इंतखाब किया। और क्यों किया? एक तो ये कि ये मेरी मां ने तय किया, और दूसरी बात यह है कि मेहरू में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मां हानिया पे फिदा है। और मैं इस रिश्ते पर इसलिए भी जोर दे रहा हूं क्योंकि मेहरू की परवरिश मेरी मां ने की है। सिर्फ यही वजह? मेहरू सलीकामंद है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी उसके साथ बहुत खुशखुरम गुजरेगी। और शहरयार, दूसरी बात यह है कि ये मेरी मां की ख्वाहिश है, और मैं अपनी मां की ख्वाहिश के सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। और मेरी मां की ख्वाहिश? तुम आजाद हो, जो दिल चाहे करो, मगर जो भी फैसला करना ये सोच कर करना कि उसके बाद तुम सबकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मगर बाबा, जाहिर है मां की ख्वाहिश पूरे करोगे ना तो मुझे खो दोगे। जीवन के सहरा में खोई आज इफत भाभी आई थी घर पर और बहुत बेइज्जती करके गई हैं। क्या इफत आई? जी हाँ। देखो रियाज, पहले हम अपना मकसद हासिल कर लें, फिर बात करेंगे इस पे।